study and make to become like a champion in the making. I repeat my thought, you are not born to be ordinary. You are not born to be ordinary. Within you lies the fire to rise, to lead, and to conquer. Every morning is a chance to rewrite your story and make to become like a champion in the making. डॉक्टर आर.के. पांडे सर का, जिन्होंने खुले दिल से इस हार्टफुलनेस के सेशन को स्वीकार किया, और साथ ही उन सभी फैकल्टीगण का जो यहाँ मौजूद हैं, हमारी टीम की ओर से इस सेशन में स्वागत है और उनका हृदय से आभार है। ये सेशन आप लोगों के लिए उन्होंने चुना, इंस्टीट्यूशन ने चुना। अभी हमारे यहाँ आपके यहाँ से किसी स्टूडेंट ने अपना थॉट बताया कि आप लोग यहाँ आए हैं, आप लोग नॉर्मल नहीं, आपका सौभाग्य है कि आपका एडमिशन इस इंस्टीट्यूशन में हुआ। आपकी मेहनत और साथ ही साथ आपके पेरेंट्स जिन्होंने ये सहमति जताई और आपको ये स्वीकृति दी कि आप यहाँ एडमिशन लें और यहाँ पढ़ाई करें। आपका सौभाग्य देखिए कि यहाँ इंस्टीट्यूशन में आपके लिए ऐसे सेशंस, इस इंडक्शन सेरेमनी या ओरिएंटेशन जो भी आप लोग इसको बोलते हैं, उसमें रखा गया कि आप आगे जाकर के क्या जॉब करेंगे, आपका क्या पैकेज होगा। इसके साथ ही साथ ये विजन भी है कि आप एक वैसे इंसान बने जो समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। समाज के लिए कुछ करेंगे तो समाज में आप खुद भी हैं, तो खुद ब खुद आप अपने लिए भी कुछ अच्छा करेंगे। तो इस सोच के साथ इस कॉलेज में आपकी ड्यूटी हो रही है और शुरुआत आपके इस हार्टफुलनेस के सेशंस के साथ हो रही है, ताकि आप फोकस रहें। अगर आप इस तरह की सेशंस को अटेंड करेंगे तो कहीं ना कहीं 3 डेज में आपको लगेगा कि मैं इसको खुद भी ट्राई करके देखूं। लास्ट डे आपको हम लोग एक ऐप के बारे में बता देंगे, जिससे जुड़कर आप अपने कंफर्ट जोन में रह करके अपने आप भी इस सेशंस को खुद से कर सकते हैं। तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके बाद इससे जो आप फोकस्ड होंगे आपको क्लियरिटी मिलेगी, तो आप जीवन में आगे बढ़ेंगे पॉजिटिविटी के साथ, और आप बढ़ खुद रहे होंगे,
लेकिन आपके साथ साथ पूरा समाज चल रहा होगा और युवाओं में इस विश्व की तरक्की के लिए, विकास के लिए पूरी संभावनाएं हैं। इसलिए मैंने आप लोगों को हेलो फ्रेंड्स बोला। आपके लिए ये थोड़ा बुरा लग रहा होगा कि ये आंटी गैस चढ़ के हम लोग को फ्रेंड्स ही बोल रही है, हमारे साथ यहाँ बैठे हैं, लोग कुछ बोल भी नहीं सकते, अगर बाहर होगी तब बताता हूँ। ऐसा कितनों ने सोचा? ऐसा मैंने क्यों बोला? क्योंकि आपके पास जो एनर्जी लेवल है, अगर उसके साथ हम लोग कदम से कदम मिलाकर चलें, अगर हम कदम से कदम मिलाकर नहीं भी चल सकते, तो हम अगर सिर्फ आपका मार्गदर्शन करें और मार्गदर्शक मंडल में रहें, तो भी हम लोगों का कुछ तो भला होगा, एनर्जी कुछ तो उधर से इधर आएगी। इसलिए हम लोग आप लोगों को फ्रेंड्स बोलकर मैंने संबोधित किया। और हम लोग हार्टफुलनेस टीम से आए हैं। एक वीडियो है जो चलाना था पर कल चलाएंगे, लेकिन आप लोगों को हार्टफुलनेस के बारे में थोड़ा सा बता दूं। हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूशन मेडिटेशन के लिए सेशंस ऑर्गेनाइज करती है और ये समाज के हर वर्ग के लोगों के पास जाती है। हार्टफुलनेस के पास आपको चलकर जाना नहीं होता है, हार्टफुलनेस खुद चलकर आपके पास आती है। जैसे अभी हम लोग आपके कॉलेज में आए हैं, ऐसे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, सोसाइटी में और भी दूसरी जगह 1-to-1 भी जा करके लोगों के साथ ध्यान का सत्र आयोजित करते हैं। यह संस्था पूरी तरह से निःशुल्क है। इस कार्य को करने में कहीं पर किसी से किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जाता है। इसका हेड ऑफिस हैदराबाद में है, कान्हा शांति वनम। आप लोग नेट पे सर्च कर लेना और कल उसका वीडियो आप लोग को यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया जाएगा। कान्हा शांति वनम हैदराबाद रेलवे स्टेशन से 60 किलोमीटर दूर और एयरपोर्ट से 29 किलोमीटर दूर है और 1400 एकड़ में ये बना हुआ है। इसमें विश्व में का सबसे बड़ा मेडिटेशन हॉल है और ओपन एसी हॉल, जिसमें एक साथ 1 लाख से ज़्यादा लोग बैठ करके ध्यान करते हैं और वहाँ पर समय समय पर अलग अलग प्रोग्राम्स होते रहते हैं और वहाँ पर रहना और खाना पूरी तरह से निःशुल्क होता है। वहाँ पर जाकर के मेडिटेशन का आनंद ले सकते हैं हम लोग और उस डिवाइन एटमॉस्फेयर में बैठ कर रहकर हम अपनी कोई भी ऐसा जो फ्री टाइम में कुछ ड्राइंग करना, कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना, इस तरह का जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, स्क्रिप्ट लिखना, स्टोरीज लिखना, आराम से कर सकते हैं। उसका ही एक इवेंट ये चल रहा है, ऐसे इवेंट ये हमारी हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट का 2004 से एक इवेंट चला रहे हैं लोग। ये कॉम्पिटिशन नहीं है, ये इवेंट है और इसमें 14 ईयर्स से लेकर के 25 ईयर्स के बच्चों को पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता है। ये जैसा आप देख रहे हैं इसमें 2 कैटेगरीज हैं। कैटेगरी 1 में 14 से 18 वर्ष के बच्चे आते हैं और कैटेगरी 2 में 19 से 25 ईयर्स के युवा आते हैं। उन दोनों के लिए अलग अलग टॉपिक हैं। आप इसका लास्ट डेट 30 सितंबर है और अभी आपके पास पूरा टाइम है। जो कैटेगरी 1 है उसमें 500 वर्ड्स की मैक्सिमम लिमिट है। आप अपने ऐसे को 500 शब्दों में मैक्सिमम लिख सकते हैं और कैटेगरी 2 में 750 वर्ड्स की लिमिटेशन है। तो जैसा आप में से कोई टॉपिक को पढ़ के मुझे बता दें फास्ट। आप लोग को दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? हिंदी और इंग्लिश पढ़ना आता है? आपको नहीं दिख रहा है? तो फिर मैं ही पढ़ के बता देती हूँ। कैटेगरी 1 के लिए है व्यक्तिगत विकास दूसरों की सहायता के बिना संभव नहीं, क्योंकि हम लोग आईपैड, मोबाइल, लैपटॉप की दुनिया में ऐसे खो जाते हैं कि लगता है कि यही हमारी दुनिया है और इसी से हमारा विकास है। तो जब आप इस टॉपिक पर ऐसे लिखेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, चर्निंग होगी, मंथन होगा, तब आप समझ पाएंगे कि आप जब से पैदा हुए हैं तब से लेकर के अभी आप जितने वर्ष के भी हुए हैं, अगर किसी की हेल्प आपको ना मिली होती तो आपका ये डेवलपमेंट संभव ही नहीं था। तो इसलिए हमारे इंस्टीट्यूशन की तरफ से ऐसे टॉपिक दिए जाते हैं हर साल कुछ अलग, जिसमें आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलती है, जिससे पूरे समाज का भला होता है। जिस दिन आप लोग आज जाकर के कल के सेशन में आने से पहले आने पर हम लोग आपसे पूछेंगे कि आपने अपने टॉपिक के बारे में कुछ सोचा,
कुछ लिखने की कोशिश की या नहीं की, तो आप लोगों के लिए ये होमवर्क हो गया। कॉलेज शुरू हो गया है, पढ़ाई शुरू नहीं हुई है, लेकिन होमवर्क देने का काम शुरू कर दिया गया है। दूसरा टॉपिक सेकंड कैटेगरीज के लिए है, प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहना मानव विकास के लिए अपेक्षित है। तो जैसे आप ग्लोबल वार्मिंग देख रहे हैं और उसका क्या ड्रॉबैक है, उसको हम लोग कैसे सफर कर रहे हैं, ये सब कुछ आपके सामने है। और जैसे बहुत साल पहले, कोरोना आने के पहले आप देखते थे, कभी कभी व्हाट्सएप पे आता था कि क्या आप अपने बच्चों के लिए क्या छोड़कर जाने वाले हैं। तो उसमें जो कार्टून बन के आता था, ऑक्सीजन सिलेंडर पीठ पे होता था और बच्चों के मास्क लगा होता था। कोरोना आने के पहले की बात मैंने कहीं देखा था और कोरोना में ये चीज़ सामने आ गई और तब से हम सभी काफ़ी जागरूक हो गए कि अग्निचर के साथ हमें कैसे रहना है और प्रकृति क्या है। पहले तो आप लोग इसके बारे में सोचना कि प्रकृति क्या है, फिर ये समझना कि उसके साथ सामंजस्य बिठाकर चलने के बगैर हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। तो आप लोग आज इसके बारे में सोचिएगा। कल मैं आपको इसकी प्रोसेस बता दूंगी कि इसमें सबमिशन कैसे करना है और आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे इसका PDF लोड हो जाएगा। तो आप ये जो QR कोड है उसको स्कैन करेंगे तो इसकी पूरी गाइडलाइन, पूरा प्रोसेस आपको सब पता चल जाएगा। तो इसी के साथ मैं आप सभी को पुनः धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ और डॉक्टर साहब को निवेदन करती हूँ कि वो आए और अपने कल के सत्र के रिकैप के साथ आज का नया सत्र जो हमारी क्लीनिंग रिनोवेशन पे है उस पर आगे बात करें। डॉक्टर साजी अरोड़ा। She